चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले हम देखते हैं कि एटम के अंदर कौन कौन सा हिस्सा उपस्थित है। एटम को हम लोग परमाणु बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या उपस्थित है इसको देखने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम का। उसके एटम के बीच में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित है। इसमें 12 न्यूट्रॉन और 11 प्रोटॉन उपस्थित है। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में घूमते रहते हैं। सोडियम परमाणु में 3 ऑर्बिट दिखाई देगा। ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट। आप पढ़े हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। सोडियम का अगर बात करें तो यानी किसी परमाणु में कक्षा है, उस कक्षा से छोटा पार्ट से उप कक्षा, और उप कक्षा के भीतर होता है कक्षक। अंग्रेजी में इसको ऑर्बिट बोलते हैं या सेल भी बोलते हैं। उप कक्षा को सब ऑर्बिट या सब सेल बोलते हैं। इस कक्षक को ऑर्बिटल बोला जाता है। इस कक्षा को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 ... 7 तक, या इसको KLMN भी लिख सकते हैं। उप कक्षक को S P D और F से रिप्रेजेंट किया जाता है। कक्षक को बॉक्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। S के लिए 1 बॉक्स, P के लिए 3, D के लिए 5 और F के लिए टोटल 7 बॉक्स। ये क्लियर हुआ कि किसी परमाणु के अंदर क्या क्या उपस्थित है। वैसे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहता है, लेकिन हमको उसके जगह का बात करना था। तो ये गोल टाइप का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसी को कहते हैं कक्षा। और इसके अंदर होता है उप कक्षा और उसके अंदर रहता है कक्षक। मतलब ये किसी रोड का गली नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, उसमें मकान है SPD और उसके अंदर ये कमरा बना हुआ है और उसी कमरा में आदमी रहता है। उसी तरीके से कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। हुंड का एक नियम था जिसमें बोला, ऐसे बहुत सारे नियम हैं। हुंड का नियम में बोला कि पहले हम इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन देंगे। अगर बॉक्स 3 है तो तीनों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, और इलेक्ट्रॉन अगर आए तब इसको डबल करेंगे। और एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। मतलब किसी परमाणु के कक्षक का बात करें, कक्षा अलग है और कक्षक अलग है, ऑर्बिटल अलग, ऑर्बिटल अलग। अगर किसी ऑर्बिटल का बात करें तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है? 2। एग्जाम में पूछता भी है कि किसी परमाणु के ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, तो 2 रह सकते। कक्षा अलग है, ये कक्षक अलग है। हम लोग इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बनाने के लिए ये चीज सीख गए हैं कि कक्षा, उप कक्षा और कौन सा कक्षक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस एलिमेंट का लिखना है, आपको उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। उसका क्या पता होना चाहिए? एटॉमिक नंबर। क्या पता होना चाहिए? एटॉमिक नंबर आपको आना चाहिए, क्योंकि एटॉमिक नंबर को तो हिंदी में बोलते हैं परमाणु संख्या। उसका डेफिनेशन पढ़े हैं कि किसी तत्व के एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को उस तत्व की परमाणु संख्या बोलते हैं। इस परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं Z से। ये Z इक्वल है किसका? P का। और अगर एटम न्यूट्रल है, अगर परमाणु उदासीन है, तब उसमें Z इक्वल टू P इक्वल टू E होता है। तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे उदासीन परमाणु का
कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, यानी अगर आप याद किए हैं कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 11 है तो उसमें प्रोटॉन भी कितना होगा 11 और उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन कहां कहां स्थित हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। एक उपकक्षक के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक लिख सकते हैं कक्षा के आधार पर, कक्षा, उपकक्षक लिखा गया, उप कक्षा लिखेंगे, ठीक है। कक्षा के आधार पर एक इनर्ट गैस वाइज, जिसको अक्रिय गैस के आधार पर। एक एक डेमो चलते हैं पहले। जैसे आप किसी का यानी सोडियम का ही देखते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 11। कैसे पता चला? क्योंकि एटॉमिक ये देख रहे हैं कि एटम पर कोई चार्ज नहीं है, यानी ये उदासीन है। अगर उदासीन है तो जितना इसका एटॉमिक नंबर उतना ही इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन भी है। तो इलेक्ट्रॉन 11 है, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। अगर इस फॉर्मेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है तो इसको बोलते हैं उपकक्षा के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और आप ऐसा भी देखे होंगे कि इसको 2, 8, 1 भी लिख देते हैं कुछ लोग, तो इसको हम लोग बोलते हैं कक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और बहुत को देखे होंगे कि नियॉन Ne ब्रैकेट को बंद कर दिए और 3s1 लिख दिए। तो ये है अक्रिय गैस के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 3 तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। एक उपकक्षा के आधार पर, एक कक्षा के आधार पर और एक अक्रिय गैस के आधार पर। एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ये उपकक्षा वाला ही है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है। इसका काफी ज्यादा आपको यूज दिखाई देगा। चलिए अब शुरू करते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा लिखते कैसे हैं। तो आपको लिखते समय अगर आपको आता नहीं है तो पहले क्या करना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 7 गो एस ऐसे खींच लेना है। उसके बाद एक छोड़ के यानी 6 पी खींच लेना है, गोल गोल कर लेना है। फिर उसके बाद 5 डी और फिर उसके बाद 4 क्या एफ। इसको कट लगाना है। कैसे कट लगाएंगे? तो सबसे पहले हम एस को काटते हैं, फिर दोबारा एस को, फिर एस और पी को, फिर एस और पी को, फिर एस पी और डी को, फिर एस पी और डी को, फिर एस पी डी और एफ को, फिर पी डी एफ को, फिर डी और एफ को, फिर लास्ट में एफ को। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये वाला पोर्शन इसका हेड है, तो ये पोर्शन टेल होगा। ये पोर्शन अगर हेड तो ये पोर्शन टेल। पहले वाले के टेल को उसके अगले वाले के हेड से मिलाते हैं, पहले वाले के टेल को उसके अगले के हेड से मैच कराते हैं, यानी इसको इससे मिलाएंगे। मिलाते समय जो राउंड है उसमें टच नहीं करना है, तो इसको इसके साथ मैच कर दिए, ये मैच हो गया इसके साथ ले जाके। सबको मिला देते हैं। ये एंड हो गया। आपका ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट है। ये वाला कौन सा पॉइंट है? स्टार्टिंग पॉइंट है। आप कभी भी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे किसी का भी तो इसका हेल्प पड़ेगा जब आप उप कक्षा के अनुसार लिख रहे हैं तब।
ये जो बगल में 1 2 3 दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग अभी आपको पीछे बताए हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, इसको हम लोग बोलते हैं कक्षा। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? ऑर्बिट या सेल। और एस पी डी और एफ देखते हैं, इसको बोलते हैं उप कक्षा। और एस के पास एक बॉक्स है, ये बॉक्स को कक्षक बोलते हैं। पी के पास 3 बॉक्स है, क्लास 11 में इसके बारे में डिटेल्स पढ़ना है आपको। डी के पास 5 बॉक्स है। और एफ के पास टोटल कितना बॉक्सेस हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 और एक और है 7। कोई दिक्कत नहीं। आपको अभी क्या हम बोले हैं कि एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आप कितना रख सकते हो? 2। कैसे पता चला? तो इसके पास बॉक्स कितना है? एक बॉक्स में कितना रखेंगे? 2। तो इस एस के पास कितना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं? पी के पास कितना? 6। डी के पास कितना? 10। और एफ के पास कितना? 14। ये समझ में आ गया होगा। कट कैसे लगाना है? 1 2 3 4 5 6 7 को क्या बोलते हैं? एसपीडीएफ को क्या बोलते हैं? एफ के पास कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? पी के पास कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? डी के पास कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? एफ के पास कितना रह सकता है? इसको आपको याद कर लेना होगा कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में मैक्सिमम 6, डी में मैक्सिमम 10 और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब इसको थोड़ा मिटाने का कोशिश करते हैं। गुड, मिट गया। वो चीज तो आप नोट कर लिए होंगे। अब इसको हम किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिख के आपको दिखाते हैं। जैसे चलिए हम मैग्नीशियम को लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 12। कितना एटॉमिक नंबर? आपको पहले ही बताया गया है कि जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, आपको उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आना चाहिए। तो आपने लिखा मैग्नीशियम का 12। इलेक्ट्रॉन का कितना संख्या होगा? 12, क्योंकि ये न्यूट्रल है। कॉन्फ़िगरेशन कैसे शुरू करेंगे? चलिए यहां से चलना हम शुरू करते हैं। तो पहले कौन मिला? एस। किसका एस है? 1 का। ये देखिए बगल में लिखा है, किसका एस है? 1 का। तो 1 एस। एस के पास मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं आप? 2 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन? 2। तो 1s2। अब आगे बढ़ेंगे तो कौन मिलेगा? एस मिलेगा। एस चाहे किसी का भी हो, वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखेगा 2। तो ये अब एस किसका है? दूसरे का। तो 2s। अब यहां क्या? 2। अब आगे बढ़ेंगे, कौन मिलेगा? पी। किसका? पी 2 का। तो 2p6, क्योंकि पी के पास मैक्सिमम कितना रख सकते थे? 6। ये पीछे आप लिखे हैं। अब उसके बाद एस। किसका? एस 3 का। तो 3s। अब एक बात तनी जोड़ भी लीजिए। देखिए तो फर्स्ट 1s में कितना इलेक्ट्रॉन आपने दिया? 2। 2s में कितना दिया? 2। फिर 2p में कितना दिया? 6। तो 2 2 4 अच्छे 10 और 10 और 2 कितना? 12। कोई दिक्कत? 12 था भी, 12 आपने लिखा भी। ये आपका हो गया उप कक्षा के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अब इसी में कक्षा वाला भी लिख लेते हैं। समान कक्षा के इलेक्ट्रॉन को जोड़कर एक साथ लिखते हैं। तो पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आपने दिया? 2। दूसरा कक्षा में 8। तीसरा कक्षा में 2। कोई दिक्कत है? एक और एग्जांपल ले लें, जैसे कैल्शियम, नहीं पोटेशियम ही मानते हैं। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? 19। चलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। सेम चीज चलेंगे वहीं से। 1s2। चलना हमेशा यहीं से है। फिर उसके बाद कौन मिलेगा? 2s। तो 2s2। फिर उसके आगे 2 p है ना, ये ढक गया है, p है ना, 2p6। फिर आगे बढ़ोगे 3s2। फिर आगे बढ़ोगे, जिधर रास्ता ले जाए, अपने मन से कोई चेंजिंग नहीं करना है। आप हो सकता है ऐसा सोचेंगे
कि कंटिन्यू याद कर लेंगे, गलत हो जाएगा। आपको जैसे रास्ता ले जाए वैसे चलना है। 3s पे 2 दिया, आप बढ़ेंगे आगे, फिर मिलेगा p, 3p, 3p क्या 6, थोड़ा जोड़ लेते हैं गड़बड़ा ना जाए। 2 2 4 6 10, 2 12 और 6 18, एक और बचा, तो इसके आगे कौन मिला, एस। किसका एस है, 4 का, 4s। एक बात सोचिए, एस अपने पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रख सकता था, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रख सकता था, है आपके पास कितना, 1, तो इसको हम 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत। तो इसका अगर ऑर्बिट वाइज लिखें तो यहां 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये भी 8 हो जाएगा, और ये लास्ट में 1 हो जाएगा। यानी पोटेशियम के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन, 1। समझने में कोई दिक्कत है, थोड़ा और टेढ़ा वाले के पास चलते हैं। तो कट गया, मिटा दे इसको। अगर हम आयरन की बात करें, आयरन यानी Fe, एटॉमिक नंबर इसका 26 होता है, इलेक्ट्रॉन 26। एटॉमिक नंबर आपको हर हाल में याद करना पड़ेगा। तो 1s2, 2s2, अपना वहां से चलते रहिए, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। चलिए यहां तक हमने लिख लिया, 4s2 तक। अब आगे बढ़ते हैं, तब 4p के पास न जाते हुए रास्ता हमको ले गया किसके पास, डी के पास। किसका डी है, 3 का, तो यहां 3d, तो 2 2 4, अच्छा 10, 2 12, 6 18, 2 20, लेकिन चाहिए कितना, 26। तो डी के पास मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन आपके पास है कितना, 6, तो आप उसको 6 दे देंगे, कोई दिक्कत है। तो पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, दूसरा में कितना, तीसरा में कितना, तो ये भी जुट जाएगा ना। तो ये देखो, तो 2 + 6 + 6 = 14, और आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। इसके एप्लीकेशंस की भी चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के क्या क्या काम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते कैसे हैं, पहले इस चीज को क्लियर कर लीजिए, कोई दिक्कत है। अब आता है बात, एक एक्सेप्शन है, 2, एक क्रोमियम लिखते हैं, एटॉमिक नंबर 24, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 24, 1s2 सेम चलेंगे, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, थोड़ा काउंट कर लेते हैं, वो लिखते लिखते आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20, आपके पास कितना बचा, 4 बचा। इसके बाद ये जो 4s है, इस 4s के बाद कौन मिलेगा, डी। वो डी किसका, सामने देखना है, ये डी किस गली का है, तीसरी गली का। तो चलिए तीसरी गली का है, तो 3d, और इसको डी, और डी के पास अब यहां 4 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट। लेकिन समस्या है, क्या समस्या है इसको समझिए। एस अपने पास, थोड़ा इसको चेंज कर लेते हैं ना, एस अपने पास 1 या 2 दोनों में से जो दीजिएगा रख लेगा। पी अपने पास उसको 1 दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 भी देते हैं तैयो, 6 3 भी, 4 भी, 5 भी, और 6 भी रख लेगा। अगर डी को आप 1 दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिए रखेगा, 3 भी रखेगा, लेकिन 4 नहीं रखता है, 5 रख सकता है, 6 रखेगा, 7 रखेगा, 8 रखेगा, 9 नहीं रखेगा, और 10 रखेगा। अब बहुत बड़ा टेंशन है, डी ऐसा सबऑर्बिट है जिसके पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, लेकिन 4 नहीं देंगे, फिर 5 6 7 8 दे सकते हैं, 9 नहीं लेगा, फिर 10 लेगा, क्योंकि हाफ फील्ड, हाफ फील्ड मतलब आधा भरा हुआ, अब फुल फील्ड उससे 1 इलेक्ट्रॉन कम एक्सेप्ट नहीं करता है। तो अब क्या करेंगे, समस्या है, यहां तो 4 रखने का जरूरत पड़ा, तो क्या करेंगे, बगल से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो बगल में कौन है, 4s, तो 2 के जगह क्या हो जाएगा, 1, यहां 4 के जगह 5 कर लेगा। क्या किया समझ में आया,
पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 और ये तीसरा सेल में 13 और ये लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत है? ये क्रोमियम समझ में आ गया? अगर आ गया तो मिटा देते हैं। अब इसके आगे है एक कॉपर, इसके आगे कौन है? कॉपर। तो इस कॉपर की बात करते हैं, इनका है एटॉमिक नंबर 29, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 29 है। 1s2 है, 2s2, 2 पे 6 होगा, 3s2 होगा, 3 पे 6 होगा, 4s2 होगा। अब बात करते हैं 3d का। 4s तक तो लिखा हमने, आपको पूरा याद हो जाएगा जैसे याद है। इसके आगे अब ये 3d था, d के पास बात आता है 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, 9 रखने का। अभी आपको बोले हैं कि d अपने पास ना 4 रखता है ना अपने पास 9 रखता है, तो वो बगल से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। चलो देखते हैं बगल में कोई है क्या है। तो 9 के जगह क्या हो गया? यहां 10 और यहां 2 के जगह 1। पहला में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 और ये तीसरा टोटल ऑर्बिट है 18 और यहां कितना होगा? 1। यानी इस कॉपर के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। कोई दिक्कत? ये तो समझ लेंगे। एक और एग्जांपल ले लें क्या? चलिए एक और, आप बोलते हैं तो बहुत छोटा सा। अगर लिथियम एटॉमिक नंबर 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3, 1s2, 2s क्या 1, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो बोल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत? इसकी एप्लीकेशंस के लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, जिसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको क्या क्या बेनिफिट है, आप इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या क्या कर सकते हैं। आज भर इतना ही।